दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नाइन्थ का क्वाड्रिलेटरल का 5.1 प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से कवर करेंगे। स्टार्टिंग में कुछ चीजें बस मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, उसके बाद हर एक सम आप खुद सॉल्व करोगे दोस्तों। तो प्लीज आप स्टार्टिंग में कुछ पैरेललोग्राम से रिलेटेड चीजों को समझ लो। देखो पैरेललोग्राम का यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। जैसे अगर समझो मैंने इसको पी क्यू आर एस नेमिंग दे दिया। अब इसमें दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है दोस्तों वो कॉन्ग्रुएंट होता है। ये आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, इनकेस अगर सपोज ये 40 है तो ये भी क्या आएगा दोस्तों, 40 आएगा। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना, अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। अब दूसरा केस आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी पैरेललोग्राम है उस पैरेललोग्राम का दोस्तों एडजेसेंट एंगल का प्लस 180 होता है। एडजेसेंट एंगल मतलब अगर सपोज मुझे ये एंगल निकालना है, ये दोनों पास के एंगल है। पास के एंगल मतलब एडजेसेंट, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल पास के। तो अगर सपोज मुझे ये एंगल पता है, ये निकालना है, तो दोनों का प्लस कर दो और इक्वल टू 180 लिखो और आराम से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, वैसे तो लिखना पड़ेगा, नाइन्थ क्लास में हो तो आप 180 में से मस्त 40 को माइनस कर दो। आंसर कितना आएगा, 140। तो ये एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। याद रखना यहाँ पे मैं यही वाला प्रॉपर्टी यूज करूंगा। साथ में दोस्तों कभी कभार मैं ये वाला भी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये हमारा पैरेललोग्राम है और सपोज ये डायगोनल्स है और डायगोनल्स में मुझे समझो ये पूरे का वैल्यू पता है 10, पूरे का, हाँ पूरे का 10 है। और उन्होंने बोला कि बताओ इस हाफ का वैल्यू कितना होगा, हाफ का। तो आपको आंसर कितना लिखना है, अगर ये पूरा 10 है तो दोस्तों हाफ कितना होगा, डायरेक्ट बोलोगे सर 5 होगा। तो आपको एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे याद रखना है। क्या याद रखोगे दोस्तों, कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे याद रखना। जब भी अगर आपको ये आधा पूछा हो या समझो ये 5 दिया, ये समझो 10 दिया हो और बोला हो कि ये पूरा निकालो तो पूरा डबल होगा, तो पूरा कितना होगा दोस्तों, 20। तो भी आप यही प्रॉपर्टी यूज करोगे, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहां तक का पार्ट हो गया दोस्तों। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होता है, पैरेलल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों उसके अकॉर्डिंग, अब वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो कुछ चीजें आपको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट समथिंग दिया है। तो पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करें। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग, देखो पैरेललोग्राम को आपको इस तरह से ड्रॉ करना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है, मैं यहाँ पे देखो नेमिंग में ना बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। देखो ये डब्लू है, फिर उसके बाद एक्स है, फिर लोग वाई यहाँ लिखते हैं। भाई लिख रहे हो तो साइकिल में लिखो, वाई यहाँ आएगा और फिर जेड यहाँ आ रहा है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, बट चलना है तो साइकिल में, ऐसा नहीं कि ये फिर डायरेक्ट यहाँ गया तो रॉन्ग हो जाएगा। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोस्तों। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एट पॉइंट ओ। एट पॉइंट ओ पे क्या हो रहा है दोस्तों, इंटरसेक्ट हो रहा है। अब ये भी पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। एंड एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड कितना दिया है दोस्तों, 135। और हमें क्या करना है दोस्तों, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एक्स डब्ल्यू जेड। एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, ये एंगल निकालना है। तो आप डायरेक्ट बता दोगे अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। एंड दोस्तों वाई जेड डब्ल्यू, वाई जेड डब्ल्यू ये एंगल, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे दोस्तों एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी, उससे हम निकाल लेंगे। एंड दोस्तों हमें ओ वाई कितना दिया है दोस्तों, 5। ओ वाई हमें कितना दिया है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। और हमें डब्ल्यू वाई निकालने बोला है। देखो ओ वाई हमें 5 दिया तो डब्ल्यू वाई उसका डबल होगा। जो चीज मैंने आपको सिखा दिया, बस जो प्रॉपर्टी जहां यूज होगा वो आपको लिखने आना चाहिए सबसे पहले। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये 135 तो ये भी 135 होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, देखो पहले सबसे पहला काम तो कर लेने का, क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है दोस्तों, डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या आएगा दोस्तों, गिवन। वैसे तो अपने को इसमें गिवन फाइंड वो सब लिखना होता है, तो प्लीज आप लिख लेना, बट अब मैं सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब ये होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो इस एंगल का नाम क्या है, एक्स वाई जेड।
तो एंगल क्या है, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू, इस एंगल का नाम क्या है, एक्स डब्ल्यू जेड। तो एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो मतलब कॉन्ग्रुएंट का भी आप सिंबल ले सकते हो। अब बताओ दोस्तों एक्स वाई जेड कितना है दोस्तों, एक्स वाई जेड अगर हम देखने जाए 135, तो एक्स डब्ल्यू जेड कितना होगा दोस्तों 135। तो बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ बट एंगल एक्स वाई जेड कितना है 135, ये गिवन है। एंड देयरफॉर जो हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों, एक्स डब्ल्यू जेड विच इज ऑल्सो 135। तो ये पार्ट आपका पूरा का पूरा कवर हो गया। अब ये पार्ट आपका अगर पूरा का पूरा कवर हो गया, तब आगे की ओर आपको बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हमें दूसरा क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, ये वाला एंगल दिया है, ये निकालना है। तो दोनों का प्लस कितना होगा दोस्तों 180। तो देखो मैं इस एंगल का नेमिंग क्या है, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड, प्लस इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, वाई जेड डब्ल्यू, वाई जेड डब्ल्यू, और दोनों का प्लस कितना आएगा दोस्तों 180। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एडजेसन, एडजेसन मतलब पास के, एडजेसन एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब जिनका प्लस 180 होता है। तो ये हमने रीजन्स, ये देखो ये रीजन्स अगर आप नहीं लिखोगे ना, तो आपके मार्क्स जा सकते हैं, जा सकते हैं मतलब मार्क्स पूरा मिलेगा ही नहीं। अब देखो ये दोनों का प्लस 180 है, ये मुझे पता है दोस्तों 135 है, और आपको क्या करना है दोस्तों, बाकी का एंगल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों 180। अब यहाँ पे अगर आप आंसर निकालने की कोशिश करोगे, तो एंगल वाई जेड डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 180 माइनस 135, दोस्तों एक बेसिक मैथ्स है, ये वहां पे जाएगा तो माइनस होगा। एंड देयरफॉर द एंगल वाई जेड डब्ल्यू विच इज इक्वल टू, यस अगर आप माइनस करते हो तो कितना आएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, डायरेक्ट माइनस मत करना प्लीज, मैन्युअली आप माइनस करना। यहाँ पे देखो 10 है, 10 माइनस 5 5, यहाँ पे 7 माइनस 3 4, और 1 माइनस 1 0। तो फाइनली यहाँ पे जो हमें आंसर मिला दोस्तों, कितना मिला 45 डिग्री। अब ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों अब आगे की लड़ाई चालू होगी कि सर अब तीसरा पॉइंट फाइंड आउट करना। चलो मैं यहाँ ही पे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं क्यों मैं पीछे जाऊँ। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, डब्ल्यू जेड। तो देखो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू वाई निकालना है, डब्ल्यू वाई। देखो डब्ल्यू वाई ये पूरा है, ये हमेशा किसका होगा, डबल होगा ये छोटे वाले का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ओ वाई, और यहाँ पे हमारा रीजन क्या आएगा पता है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट each other, diagonals of a parallelogram are bisect each other, यहाँ पे r लिख दो, are bisect each other, and therefore length of OI कितना है दोस्तों 5 है, and therefore it is 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों अगर आप इस तरह से आंसर्स लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट है जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम यहाँ पे दिया है दोस्तों ए बी सी डी, और हमें फाइंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लूँ। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो सपोज मैं यहाँ से ए ले रहा हूँ, यहाँ बी ले रहा हूँ, यहाँ सी ले रहा हूँ, यहाँ डी, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 3x, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 3x प्लस 12 डिग्री, और बी का वैल्यू कितना है दोस्तों 2x
-32 डिग्री। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें सबसे पहले एक्स निकालना है एंड एंगल सी एंड डी भी निकालना है। देखो एंगल, ये देखो ये दोनों पास के एंगल है, मैं एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, एक्स का वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा एंगल ए मिल जाएगा, यहाँ पे पुट करूंगा एंगल बी मिल जाएगा। और ए और सी तो सेम होंगे, अपोजिट एंगल है, और बी और डी भी सेम होंगे। अगर समझो ये 100 आ रहा है तो ये भी 100 होगा। चलते हैं सॉल्व करते हैं इस तरह से। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपकी चीजें फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी तो इससे रिलेटेड है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना होगा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या आएगा, गिवन। अब पैरेललोग्राम के बाद हमें एडजेसेंट एंगल लेना है। तो देखो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। इसको 1 लीटर में ही लिख रहा हूँ क्योंकि 1 लीटर में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। यहाँ पे आप क्या रीजन लिखोगे दोस्तों, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर supplementary। adjacent angle of a parallelogram are supplementary। yes, what is angle a? एंगल ए कितना है दोस्तों, 3x प्लस 12 है। और एंगल बी कितना है दोस्तों, 2x माइनस 32 डिग्री, और इक्वल टू कितना है दोस्तों, 180। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे बिना डिग्री के लिखो, 3x प्लस 12 2x माइनस 32 और इक्वल टू 180। एंड दोस्तों देखो x वाला x को प्लस होगा, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस 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 5x प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 32 कितना होगा दोस्तों, अगर मैं 32 में से 12 माइनस करूंगा तो 20 होगा, और इक्वल टू कितना है दोस्तों, 180। देन 5x विच इज इक्वल टू 180 प्लस 20, देन 5x विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 200। देन x इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 5, देन x इक्वल टू यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों, अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा आई थिंक 40 आंसर आएगा। आई थिंक मतलब देखो 5 4 जा 20 होता है, और एक जीरो साथ में लिखा तो हमने ये लिख दिया। अब ये वाला पार्ट पूरा का पूरा डन होने के बाद अब कुछ चीज़ों के आंसर्स हैं। पहला तो हमने x का वैल्यू निकाल दिया, इन्होंने बोला है, इसका मार्क्स हमें मिल गया। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी एंड डी, पर उसके पहले आपको एंगल ए और बी निकालना ही पड़ेगा। तो एंगल ए और एंगल बी में निकालने जा रहा हूँ। एंगल ए की अगर मैं बात करूँ तो एंगल ए कितना है दोस्तों, 3x प्लस 12 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, 3x कितना है दोस्तों, 40 प्लस 12 डिग्री। और देखो यहाँ पे 4 3 जा 12 और यहाँ पे 12, तो आई थिंक दोस्तों ये 132 डिग्री आया। देखो ना, 20 30 32। एंगल बी कितना है दोस्तों, 2x है माइनस 32 है, और यहाँ पे होल डिग्री है, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है दोस्तों, 40 और माइनस 32 डिग्री। देखो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 80 माइनस 32 डिग्री। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसमें से माइनस करूँ, आई थिंक 48 है, बट मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं माइनस करूँगा। और आपको ये मुझे पता है 48 है, बट आपके लिए मैं ये कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 7 होगा, 7 माइनस 3 48। तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हमारा और ओवर मार्क्स हो जाएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों आपके पास दो आंसर्स आ गए, एंगल ए और एंगल बी मिल गया, तब सी और डी आप आराम से निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, अपोजिट, एक ही बार लिख दे रहा हूँ, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ये प्रॉपर्टी आपको याद हो गई है। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, इट मींस एंगल ए किसको कॉन्ग्रुएंट होगा दोस्तों, एंगल सी को, और एंगल बी जो है वो किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल डी को। अब एंगल ए कितना है दोस्तों, 132, तो एंगल सी भी कितना होगा, 132 डिग्री। और एंगल बी कितना है दोस्तों, 48, तो एंगल डी कितना होगा, 48 डिग्री। तो देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने यहाँ पे चीजें सॉल्व कर ली। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अगर समझने की कोशिश करोगे। फिर से बनाएंगे पैरेललोग्राम और सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से समझो।
यहाँ पे कुछ नेमिंग तो नहीं है, मैं नेमिंग ले ले रहा हूँ ए बी सी। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 150, मतलब इस पूरे के पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, सभी साइड का प्लस करोगे तो 150 है। देन वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर, मतलब इसका एक साइड दूसरे साइड के कंपैरिजन में 25 सेंटीमीटर ज्यादा है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं बोलूं कि मैं मेरे दोस्त के कंपैरिजन में मेरे पास 3 पार्ले जी ज्यादा है, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मैं पूछूंगा बताओ मेरे पास मेरे दोस्त के कंपैरिजन में 3 पार्ले जी ज्यादा है, तो बताओ मेरे पास कितने पार्ले जी है। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले ये बताओ कि आपके दोस्त के पास कितना पार्ले जी है। मैं बोलूंगा मेरे दोस्त के पास मैं नहीं बताऊंगा, तो फिर आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर अगर सपोज मैंने बोल दिया हाँ मेरे दोस्त के पास 10 पार्ले जी और मेरे पास 3 पार्ले जी एक्स्ट्रा है, तो आप बोलोगे सर आपके पास 13 है। तो वैसे ही यहाँ पे हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे एक साइड के बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो सपोज आपने एक्स लिया, समझो मैं इसको एक्स ले रहा हूँ क्योंकि ज्यादा वाला ये है, सपोज मैंने इसको एक्स सेंटीमीटर ले लिया, तो ये वाला क्या आएगा दोस्तों, उससे 25 ज्यादा, तो एक्स प्लस 25। और आपको पता है पैरेललोग्राम है तो ये भी एक्स और ये भी एक्स प्लस 25। और हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स के लेंथ को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर समझो मैंने लिया लेट ए बी विच इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, तो दोस्तों BC का आंसर कितना आएगा दोस्तों, BC विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, एक्स प्लस 25 सेंटीमीटर। और क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये क्या है दोस्तों, पैरेललोग्राम है गिवन। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड्स क्या होगा दोस्तों, सेम, मतलब ए बी का जो आंसर है वो किसको इक्वल हो जाएगा दोस्तों, ए बी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, सी डी या तो डी सी, जो भी लेना है। और वो कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स सेंटीमीटर। दूसरा क्या आएगा दोस्तों, बी सी, बी सी का जो आंसर है दोस्तों किसको इक्वल हो जाएगा, ए डी को। और वो कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स प्लस 25 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा दोस्तों ये गिवन पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 150, तो देखो मैं यहाँ पे यूज करूंगा पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम विच इज इक्वल टू 150। पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम मतलब सम ऑफ ऑल साइड, ए बी मतलब लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी प्लस लेंथ ऑफ सेगमेंट बी सी प्लस लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी एंड लेंथ ऑफ सेगमेंट ए डी विच इज इक्वल टू 150। जस्ट सभी के वैल्यूज को पुट करो फटाफट। यस, व्हाट इज ए बी, इट इज एक्स, बी सी एक्स प्लस 25, ए डी कितना है भाई, एक्स प्लस 25, और बी सी के पास ए डी, सॉरी सॉरी यहाँ मैंने डी सी लिया है, डी सी एक्स है, एक्स। और देन दोस्तों इसके बाद ए डी कितना है, एक्स प्लस 25, और यहाँ पे कितना है दोस्तों 150। अब मुझे बताओ, देखो x x x x 4x हो गया, यहाँ 3 दिखा रहा हूँ, 4 होगा, 4x हो गया। और दोस्तों ये 25 25 50 और ये 150, देन 4x 150 माइनस 50। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4x, ये कितना आएगा दोस्तों 100, देन x इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 4, देन x इक्वल टू, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 25। अब x का वैल्यू हमें 25 मिल गया। अब आप इजीली सभी वैल्यूज को निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, लेंथ ऑफ ऑल साइड। अगर समझो मैं लेंथ ऑफ ए बी निकाल रहा हूँ और लेंथ ऑफ डी सी निकाल रहा हूँ, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट यहाँ पे मैंने सेम बताया, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, इनका लेंथ कितना है x, और x मतलब कितना 25 सेंटीमीटर। अगर मैं लेंथ ऑफ बी सी ले रहा हूँ और लेंथ ऑफ मैं ए डी ले रहा हूँ, तो यहाँ पे दोनों का लेंथ कितना है दोस्तों, x प्लस 25, x कितना है दोस्तों 25 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने यहाँ पे आंसर्स निकाल दिए। अब यहाँ तक की बारी हुई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाओ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, इफ द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, समझो मैं यहाँ पे ए
बी, सी और डी लिख रहा हूँ। द रेशियो ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1:2। जब भी दोस्तों ये रेशियो ऐसा दिया हो, मैंने आपको ट्राइंगल लेसन में भी समझाया है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स, लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स। और अगर सपोज एडजेसेंट एंगल है ना, तो अगर मैं इसको एंगल बी ले रहा हूँ, तो एंगल बी का मेजरमेंट कितना है, 1 में एक्स मल्टीप्लाई करोगे एक्स डिग्री होगा। और अगर मैं एडजेसेंट लेना है तो ये वाला यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पे एंगल सी ले रहा हूँ, उसमें एक्स डिग्री मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x एक्स डिग्री होगा, तो ये 1x और ये क्या होगा 2x डिग्री। अब हमें क्या करना है, फाइंड लेंथ ऑफ ऑल एंगल्स, सॉरी फाइंड ऑल एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। मतलब ये तो आपको फाइंड आउट ही करना है, अपोजिट वाला ही करना है। बहुत सिंपल सा सम है। जो कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे यूज किया, सेम कॉन्सेप्ट, देखो ये वाला सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आएगा। ये तो समझ जाओ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ये तो बहुत ईजी है। तो स्टार्ट सम का कहाँ से होगा दोस्तों, एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा एडजेसेंट साइड, सॉरी एंगल आएगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगा, सप्लीमेंट्री आएगा, क्योंकि दोनों का प्लस 180। अब देखो दोस्तों यहां तक का हो गया, मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। यस, व्हाट इज एंगल बी, सर ये एक्स है। सर बाजू वाला एंगल कितना है, सर 2x है, और यहाँ पे कितना आएगा 180। अब अगर मैं दोनों को प्लस करूँ तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 3x डिग्री इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 180। देन x डिग्री विच इज इक्वल टू, अब देखो डिग्री दोनों साइड से कैंसिल करके डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखो 3x विच इज इक्वल टू 180। देन x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 180 डिवाइड बाय 3। देन x इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, देखो 18 3 के टेबल में कितने टाइम में आता है, 6 आता है, तो यहाँ पे 60 है। अब आप यहाँ पे लिखोगे दोस्तों एंगल बी कितना आ रहा है दोस्तों, एंगल बी x डिग्री है, x कितना है दोस्तों 60। देन दोस्तों एंगल सी अगर आप निकालने जा रहे हो तो 2x डिग्री है, 2 मल्टीप्लाई बाय x कितना है 60 है, तो यहाँ पे अगर आपने 60 लिखा तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 120 डिग्री। तो फाइनली हमने ये फाइंड आउट कर लिया। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन लिखना है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर द एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। अगर बी 60 है तो ये भी 60, एंड एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू ए, एंगल सी कितना है 120, तो एंगल ए भी कितना है 120 डिग्री। तो ये याद से ये वाला पार्ट आपको लिखना है। अब चलते हैं दोस्तों आगे, नेक्स्ट बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या बोला, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर और ABCD इज द रोम्बस। अब देखो यहाँ पे एक ऐसा पैरेललोग्राम बना रहा हूँ जो थोड़ा थोड़ा रोम्बस की तरह दिख रहा है, इसलिए चारों साइड इसके मैं जानबूझ के सेम किया हूँ। और अगर इनकेस अगर आपने वैसा पैरेललोग्राम नहीं बनाया, नॉर्मल पैरेललोग्राम बनाया, रोम्बस नहीं बना पाया, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेमिंग कुछ दिया है ABCD, हाँ दिया है ABCD। इसके डायगोनल्स कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, विच इज इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। और हमें AO का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 5, BO का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 12, और AB का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 13। हाँ, अब देखो मैं यहाँ पे कौन से हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मुझे ये पैरेललोग्राम दिया है, तो देखो मैं इस टाइप के क्वेश्चन में गिवन लिखता हूँ। गिवन में मुझे क्या दिया है दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और हमें जो प्रूफ करना है दोस्तों, टू प्रूफ, वो हमें क्या प्रूफ करना है दोस्तों, हमें जो प्रूफ करना है कि इसको रोम्बस प्रूफ करना है। देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस, ये हमें प्रूफ करना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर किस तरह से करेंगे। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ कर दूं और ये वाले एंगल को 90, तो कभी भी कोई भी पैरेललोग्राम का डायगोनल्स जो है अगर वो
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, सपोज ये अभी देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, पर अभी अगर 90 प्रूफ हो गया, ये हो गया, तो ये तुरंत रोम्बस हो जाएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ। इसमें देखो सबसे जो बड़ा वाला साइड है, देखो मैं सॉल्यूशन ले रहा हूँ, सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा है, तो ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी। सबसे बड़ा साइड इसमें कौन सा है, ये। देन ए बी का अगर हम स्क्वायर लें तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 13 का स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 169। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड दोस्तों इसके बाद अब जो रिमेनिंग साइड्स है, जैसे अगर आप देखोगे एओ का स्क्वायर लोगे और यहाँ पे आप किसका, ओ बी का स्क्वायर, ये रिमेनिंग साइड के स्क्वायर का प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 12 स्क्वायर, 5 25 12 144, और दोनों का अगर हम प्लस करते हैं दोस्तों तो 169 होता है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ये जो ए बी है, ए बी का जो स्क्वायर है दोस्तों, वो ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर के इक्वल है। अगर सपोज ये इक्वल है तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, मतलब देखो ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। और अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर द ट्राइंगल ए ओ बी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। और दोस्तों आप यहाँ पे एक्चुअली ये सब चीज़ें आप 10th में पढ़ने वाले हो, बट आप सिलेबस में दिया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाना। अब यहाँ पे सर रीजन क्या आएगा, कभी भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल को आप प्रूव कर रहे हो तो मतलब आप थ्योरम में आप क्या कर रहे हो, उल्टा जा रहे हो, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, प्लीज पीटी का फुल फॉर्म लिख लेना, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और देयरफॉर एंगल, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका हाइपोटेन्यूज के साइड ए बी जो साइड है उसके अपोजिट कौन सा एंगल ओ है, तो एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल टू, देखो ए ओ बी इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 90 डिग्री। ये एंगल अपने को पता चल गया। इससे अपने को ये भी पता चल गया दोस्तों, अगर ये 90 डिग्री है तो इससे ये पता चल गया जो हमारे डायगोनल्स हैं डी बी, वो परपेंडिकुलर है दोस्तों, किसको परपेंडिकुलर है, ए सी को। और अगर ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो इससे एक चीज हमें कंफर्म पता चल जा रही है दोस्तों, एक मिनट इसको यहाँ ले रहा हूँ। अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना होगा, इन अ पैरेललोग्राम इफ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर देन इट इज अ रोम्बस। तो यहाँ पे लिखोगे इन ए पैरेललोग्राम इफ डायगोनल्स आर perpendicular bisect each other then it is a rhombus। कभी भी अगर कोई भी डायगोनल पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर होता है, बट अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया तो समझ जाना वो क्या है, रोम्बस है। तो देखो मैंने कितने सिंपल तरीके से पूरा का पूरा पार्ट हमने आपके लिए सॉल्व कर दिया। अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे साथ। अब अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो ये क्वेश्चन आप बहुत झटके में, एक झटके में सॉल्व कर लोगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सपोज ये 110 है तो आपको पता है ये पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, आपका पैरेललोग्राम है। तो अगर ये देखो ये दोनों पैरेललोग्राम है, देखो छोटा वाला बड़ा वाला दोनों, तो अगर ये 110 है तो ये भी कितना होगा दोस्तों 110। अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। और आपको पता है ये देखो छोटा वाला भी पैरेललोग्राम है, तो अगर ये 110 है तो ये भी क्या आएगा दोस्तों 110। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ये प्रॉपर्टी यूज करो। और दोस्तों अगर ये 110 है तो आपको पता है ये कितना होगा, एडजेसेंट एंगल कितना होता है 180, सप्लीमेंट्री होता है, तो ये 180 में से माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 70। और ये अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग देखो ये दोनों भी 70 मिल गया। आपको यही निकालना है, फाइंड मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए आर ए बी सी आर। हो गया, बस इसको सिस्टमैटिक वे में लिख देना प्रॉपर्टीज के साथ। अब मैं चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन देखने के बाद उनका दिमाग आउट हो जाता है कि बाप रे बाप ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है। बट अगर आपने मेरे से ट्राइंगल लेसन अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये लेसन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Point E is on the ray. Point E
पॉइंट ई इज ऑन द रे ए बी, प्रूव दैट द लाइन, यहाँ पे हाँ एक और यहाँ पे गिवन डेटा दिया कि बी जो है ए बी को इक्वल है, देन प्रूव दैट द लाइन ई डी, ये जो लाइन ई डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट द सेगमेंट बी सी एट पॉइंट ई। बाइसेक्ट करना मतलब ये वाला पार्ट इक्वल है, ये आपको प्रूव करना होगा, समझ में आया? मतलब यहाँ पे हमें प्रूव दैट में क्या करना है, इन्होंने क्या बोला है दोस्तों कि ये जो पॉइंट एफ है, ईडी क्या कर रहा है, उसको दो इक्वल पार्ट्स में बीसी को क्या कर रहा है, पॉइंट एफ से डिवाइड कर रहा है, मतलब इसका और इसका लेंथ सेम है, मतलब हमें इनडायरेक्टली एफ बी एफ सॉरी या तो बी एफ इक्वल टू सी एफ, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। बस मेरा मेन मोटो है, और कभी भी अगर ऐसा कोई प्रूफ आए तो आपको ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बताना है, और ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बताने के लिए कितने चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, 3। सबसे पहली चीज हमें ये पता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक गिवन हमें मिला है दोस्तों, देखो ये पैरेललोग्राम है, अगर ये वाला साइड इसको कॉन्ग्रेंट है तो ये वाला साइड इसको भी कॉन्ग्रेंट है दोस्तों, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये वाला साइड इसको भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, 2 जोड़ी हो गई। तीसरी जोड़ी क्या होगी दोस्तों, आपको पता है ये पैरेललोग्राम है, ये वाला साइड इसको पैरेलल है तो ये पूरा वाला पार्ट इसको पैरेलल होगा, तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बनेंगे, तो ये भी हो गया। तो ऐसे हमें 3 पार्ट्स यहाँ पे मिल गया और हमारा ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉन्ग्रेंट। तो पहले जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट वो हम लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखूंगा क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो दोस्तों हमने ये लिख दिया, अब ये क्या हो गया दोस्तों, गिवन। अगर ये पैरेललोग्राम है तो मतलब इसका जो अपोजिट साइड है, देखो यहाँ पे ए बी जो है वो डी सी को इक्वल होगा, तो अब यहाँ पे बोल सकते हो कि ए बी जो है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेना, ए बी इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, डी सी। इवन ए बी पैरेलल टू भी क्या होगा दोस्तों, डी सी। अब देखो दोस्तों ए बी इक्वल टू डी सी है, बट हमारे क्वेश्चन में कुछ गिवन दिया है दोस्तों, देखो गिवन हमें दिया है, ये देखो ये हो गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड दे रहा हूँ, और चलो ये वाला बाद में लेता हूँ। और यहाँ पे एक और पार्ट है दोस्तों जो हमें दिया है कि बी इक्वल टू ए बी, ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड है। अगर आप ये दोनों को देखोगे, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग जाते तो मैं क्या बोलता हूँ, भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर, ये दोनों सेम है, गायब हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। तो फाइनली आप यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों कि बी इक्वल टू डी सी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। अब ये हमें एक मिल गया, जोड़ी एक मिल गई, एक हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है दूसरी जोड़ी, और तीसरी जोड़ी के लिए मैं क्या करूंगा पता है, देखो ए बी जो है पैरेलल है डीसी को, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी पैरेलल है किसको, डीसी को। इसका रीजन क्या आएगा दोस्तों, फर्स्ट पैरेललोग्राम है ना, अगर ए बी डी सी को पैरेलल है तो ए बी जो है दोस्तों, ए बी को मैं ए भी लिख सकता हूँ क्योंकि ई उसी लाइन पे है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही बोल सकता हूँ, ए बी की जगह पे मैं ये भी बोल सकता हूँ दोस्तों कि ए जो है वो डी सी को पैरेलल है, यहाँ पे दैट इज लिख के, क्योंकि देखो यहाँ पे बोला इन्होंने कि ए बी, यहाँ पे देखो पॉइंट ई ऑन रे ए बी, तो यहाँ पे बस मेरे को रीजन में क्या लिखना होगा पता है, ए डैश बी डैश ई, मतलब ये सब एक ही लाइन पे कोलिनियर है। अब ये अगर हो गया, अगर सपोज ये पूरी लाइन, ये पूरे लाइन को पैरेलल है, तो मतलब यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रेंट होगा। अब बस मुझे वही चीज लिखना है दोस्तों। अब अल्टरनेट एंगल का नेमिंग क्या आएगा, अगर ये लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, पहले मैं पूरा लिखूंगा ए ई डी, पहले पूरा लिखूंगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल ए ई डी कॉन्ग्रेंट टू ए ई डी। अब यहाँ पे इस एंगल का नेमिंग यहाँ से पूरा ए ई डी सी, एंगल ई डी सी अल्टरनेट एंगल। दोस्तों मैं जानबूझ के ये पूरा का पूरा स्टेप वाइज इसलिए लिखा रहा हूँ, मैं भी डायरेक्ट लिख सकता था, बट आपको बोर्ड के लिए तैयार होना है तो बोर्ड में इस तरह के हर एक स्टेप्स लिखने कंपलसरी होते हैं दोस्तों, ये चीज का ध्यान रखना। अब दोस्तों यहाँ तक का पार्ट हो गया, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे इसी चीज को मैं चेंज करके लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ए ई डी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से चाहिए ट्राइंगल से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी ई, और यहाँ तक नहीं चाहिए, एफ तक ही चाहिए। इनडायरेक्टली ये एंगल ई है, पर यहाँ पे उसका नेमिंग अलग है, यहाँ पे वही, पर एंगल ई है। मैं इसको यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ दोस्तों, ये वाला जो यहाँ से स्टार्ट था यहाँ तक था, वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, एंगल एफ जो मुझे ट्राइंगल के लिए चाहिए, डी और सी। तो दोस्तों ये भी एक जोड़ी मेरे पास रेडी हो गई।
अब देखो मेरे पास एक जोड़ी ये है, इक्वेशन नंबर 3 तक पहुंचा हूँ, 4th। अब मेरे पास ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट, जैसे ही मैं ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट बताऊंगा मेरा काम हो गया। तो मेरे पास एक जोड़ी कौन सी है दोस्तों, ये है, और दूसरी जोड़ी ये है। अब मैं ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूँ दोस्तों, इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, बी एफ ई, बी एफ ई, एंड ट्राइंगल सी एफ डी। जोड़ी नंबर फर्स्ट, जोड़ी नंबर सेकेंड, जोड़ी नंबर थर्ड। अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, जोड़ी नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों, जोड़ी नंबर फर्स्ट बी इक्वल टू डी सी, या तो कॉन्ग्रेंट टू डी सी। ये हमने कहाँ से लिखा दोस्तों, फ्रॉम। यहाँ पे कुछ नेमिंग देना पड़ेगा, मैंने 4th नंबर वहां दे दिया है ना, 4th इसको दे दे रहा हूँ, और इसको 5th कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 4th। अब देखो दोस्तों ये हो गया। दूसरी जोड़ी हमने ये निकाला है, एंगल बी ई एफ कॉन्ग्रेंट टू एंगल एफ डी सी। ये कहाँ से लिखा दोस्तों, फ्रॉम 5th। अब देखो दोस्तों जोड़ी नंबर 2 हो गया, 2 जोड़ियां हमारे पास आ चुकी है। अब नेक्स्ट जोड़ी की बात है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इस ट्राइंगल में क्या आएगा दोस्तों, बी एफ ई कॉन्ग्रेंट टू, ये देखो यहाँ से ऐसे जाएगा तो यहाँ से ऐसे, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सी एफ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। प्लीज इसे फुल फॉर्म में लिखना। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, सर हमारा दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रेंट हो गया। यस, आपका ट्राइंगल दोस्तों कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्राइंगल बी एफ ई कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी एफ डी बाय, कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रेंट होगा दोस्तों। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसी एक ट्राइंगल में ध्यान से देखोगे, ये देखो ये साइड है, फिर ये एंगल था, ये एंगल था, तो साइड एंगल एंगल, तो आप कौन सा टेस्ट ले सकते हो, SAA टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंसी। और अगर हमारा ट्राइंगल दोस्तों कॉन्ग्रेंट हो गया तो मैं डायरेक्टली क्या ले सकता हूँ दोस्तों, मैं इसमें कोई भी एंगल्स कौन सी भी साइड को इक्वल कर सकता हूँ, बट मुझे क्या चाहिए, BF चाहिए। तो ले सकते हो दोस्तों, BF जो है वो इक्वल ले लो, किसको इक्वल ले लो, CF से। तो ये हमने कॉन्ग्रेंट बता दिया, बस रीजन क्या लिखोगे, CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, और उसके बाद आपका प्रूफ वाला आप लाइन लिख दो, हो गया। तो देखो सबसे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि सर ट्राइंगल को कैसे कॉन्ग्रेंट बताते हैं, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। और वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। और प्लीज वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और जल्दी ही मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी कवर करा दूंगा। जय हिंद दोस्तों।